Hello students, welcome once again to session 5 on introduction to trigonometry। अभी तक हमने जो है काफी फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वो एक टेबल था वो पढ़ा था हमने, उसके कुछ फॉर्मूलेस फिर देखे थे। स्टार्टिंग में बिल्कुल जो फॉर्मूलेस देखे थे रेसिप्रोकल के फॉर्म में जो थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा या cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। और फिर उनके प्रोडक्ट भी देखा था, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके अलावा वो साइड्स जो थे उनके रेशो के हिसाब से भी फॉर्मूले देखे थे। sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट के फॉर्मूलेज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स। आज हमारा यहाँ टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालना। ये भी आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में जोड़ने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है। कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। यहाँ पर मैं एंगल ए पर काम करने जा रहा हूं, तो आप एंगल ए लिख सकते हैं या फिर थीटा भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। अगर ए लिखेंगे तो एंगल की जगह ए ही आएगा वहां पर, और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में उसको शो कर रहे हैं तो वो साइन कॉस टेन के साथ जो भी है वहां पर थीटा आएगा। तो थीटा या ए जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं कंफर्टेबल हो काम कर सकते हैं। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, राइट एंगल B पर है। Now I am considering the angle A or theta. So using the Pythagoras theorem first, applying Pythagoras theorem. We have. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, hypotenuse square means AC square is equal to base square plus perpendicular square। तो perpendicular है मेरा BC square plus base है AB। तो this square plus this square is equal to this square, वही लिखा हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये वाली साइड आपकी बेस होगी, ये आपको याद है अच्छे से, ये साइड होगी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि थीटा जो एंगल ले रहे हैं हम इसकी अपोजिट साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड बेस लेना है और ये हाइपोटेनस होगा। तो चाहे तो हम इसको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते थे, तो ऐसा लिखने में भी कोई हार्म नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन वी गेट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। तो जिस तरह से जिस फॉर्म में ये साइड आ रही है उसी फॉर्म में इसको वन बाय वन एक एक करके एक एक साइड के स्क्वायर से डिवाइड करना, आपकी आइडेंटिटीज आती चली जाएंगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, सबसे पहले मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं इस पूरे इक्वेशन को। तो AC स्क्वायर से जब डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस ऑफ AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, यहाँ होगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इधर क्या हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी इसको चेक करिए जरा, ये क्या है, तो BC है बेस और AC है हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस बाय
हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ क्या है, ए बी क्या है, BC इज परपेंडिकुलर, सॉरी, तो BC को परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पर। तो BC आपका परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, BC लिखा हुआ है मैंने। AB इज योर बेस, तो ये बेस बाय हाइपोटेनस हुआ इज इक्वल टू 1। तो P बाय एच आपको पता है अच्छे से क्या होता है, P बाय एच इज नथिंग बट साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हम जब ब्रैकेट को खोलेंगे, मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ऐसा ही जहां लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर फिर थीटा। पढ़ते कैसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको कैसे पढ़ते हैं ऊपर वाले को, ये है साइन थीटा होल स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको साइन थीटा स्क्वायर नहीं पढ़ते, साइन थीटा स्क्वायर तो ऐसा होगा अगर जब मैं पढ़ूंगा तो साइन थीटा स्क्वायर ये हुआ, ये कुछ अलग ही चीज है, ये अलग है, ये भी अलग है, सारा कुछ अलग अलग है यहाँ जो लिखा हुआ है। तो पढ़ते समय अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसका सेंस यही है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे या ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप जो देख रहे हैं फाइनली जो हमको मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जो एंगल्स हैं किन एंगल्स के लिए ट्रू है। तो देखिए, साइन और कॉस की जहां तक बात है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक सभी के लिए इनकी वैल्यूज वेल डिफाइंड होती है। जैसे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद भी वैल्यूज हमें मिलती रहती हैं 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 तक जाती है 90 पर वैल्यू। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू शुरू होती है कहाँ से, 1 से शुरू होती है और रेडियस होते हुए 0 तक जाती है, जब हमारा एंगल चेंज होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक। फिर उसके बाद ये ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड होके 1 का केस बनाएंगे, यानी दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 0 एंगल और 90 एंगल दोनों पर और उनके बीच जितने एंगल्स हैं उन सभी के लिए ट्रू है। तो ये कभी हो सकता है धोखे से इस तरह का रिलेशन आपसे पूछ ले, क्योंकि आगे की जो आइडेंटिटीज है उसमें ये सभी एंगल्स पर ट्रू नहीं होता है, वो हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना है अच्छे से, और ये कंडीशन भी याद रखना है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि फुल 0 से लेकर 90 तक सभी एंगल्स के लिए ट्रू है। अब सेकंड आइडेंटिटी देख लेते हैं। चलिए अब हम सेकंड आइडेंटिटी निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल फॉर्मूले जैसे याद रखना है आपको, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के लिए जो रिलेशन मिल रहा है वो एक फॉर्मूला जैसे ही आपको यूज करना है इसको। तो अभी हमने कौन सी वाली साइड से डिवाइड किया था, AC, इस साइड का यूज कर चुके हैं हम। अब आपके पास 2 और बची हैं, तो अभी इसमें मैं अब पहले जो बेस है उससे डिवाइड कर लेता हूँ। तो बेस क्या है, AB। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो स्क्वायर लेके डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, BC अपॉन AB इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB इसका भी होल स्क्वायर। BC क्या है लिख लीजिए, कौन सी साइड है BC, तो BC देख लीजिए, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या है, दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो रहा है प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट इज AC, AC इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन AB इज बेस, तो H अपॉन B का स्क्वायर हो रहा है। अभी याद करिए पहले टेबल से आपने जो फार्मूला पढ़ा था P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इस चीज का फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इसकी जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा होल स्क्वायर। आपकी बुक में हो सकता है यहाँ a दिया हो थीटा की जगह, तो हम a भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम a भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू h बाई बी। तो h क्या है, हाइपोटेनस, और बाय b क्या है, बेस। तो h बाई बी क्या होगा, h बाई बी होगा sec ऑफ थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम sec ऑफ थीटा। तो इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है। तो फाइनली इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, यानी पहले इस चीज को लिख रहा हूं फिर इसको लिख रहा हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बीच में जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या था, tan थीटा का होल स्क्वायर था प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका लास्ट में आ रहा है sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. This is your second identity. ये क्या है आपकी सेकंड आइडेंटिटी। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, तो आपके पास सेकंड आइडेंटिटी आ गई है, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। तो ये आपके फॉर्मूले की लिस्ट में एक और आइडेंटिटी या फॉर्मूला आपका ऐड हो गया। अब आपका जो है सेकंड के बाद है थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी हम निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे जो अभी हमने किया था। तो यहाँ पर अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो एक ही साइड बची है अब BC, तो अब हम BC से डिवाइड कर देंगे। तो BC से डिवाइड करेंगे तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी आ जाएगी। चलिए करते हैं BC से डिवाइड। तो मैंने आपको कहा कि थर्ड वाली साइड जो बची है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ध्यान रखना है स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो थर्ड वाली साइड बची है मेरी परपेंडिकुलर, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड किया तो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर ये 1 हो गया। तो 1 प्लस यहाँ क्या आया, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। इनकी जगह रिप्लेस कर दीजिए साइड्स को, जैसे आप अच्छे से जानते हैं उसी तरह से। तो AB आपका है बेस अपॉन है BC है परपेंडिकुलर, स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज हाइपोटेनस अपॉन BC इज व्हाट, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। सो आई गेट 1 प्लस B बाय P। तो यहाँ पर आपको देखना है B बाय P। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो B बाई P क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ H बाय P। तो P बाय H क्या होता है, sin थीटा। तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा और इधर होल स्क्वायर। तो फाइनली मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, तो पहले इसको लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जहां पर एक चीज हमारी सेकंड आइडेंटिटी में भी रह गई थी, वो यहाँ पहले इसकी भी देख लेते हैं फिर उसको भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू है क्या। तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा के लिए आप कैसे सोचेंगे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा होता है अगर, तो यानी थीटा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अगर 1 बाय साइन थीटा होता है, तो यहां पर जब आप 0 लिखेंगे तो 1/0 इसकी वैल्यू आएगी। नॉट डिफाइंड की कंडीशन बनती है, आपको याद होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये जो है थीटा इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो यानी ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, और बीच में सारी वैल्यूज हमको मिलती है। केवल आपको 0 और 90 पे चेक करना होता है, याद होगा आपको, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, 0 के लिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 0 के लिए यहाँ क्या होगा, जब हम 0 लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इसका स्क्वायर कर दे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन 0 0 होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या इंफिनिटी की कंडीशन बनाएगा। वो इंफिनिटी वर्ड से आप परिचित नहीं है अभी, नॉट डिफाइंड वर्ड से परिचित है। तो इसलिए ये याद रखना है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है।
इसी तरह से सेकंड वाला जो केस था, सेकंड वाला केस यानी ये वाले केस में हमने यहाँ डिस्कशन नहीं किया है इसका। तो इस केस में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे इसी तरह से सोचे तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ भी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यानी अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा यहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा था, साइन थीटा आ रहा था, यहाँ कॉट थीटा भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा, यानी अपॉन वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा कहाँ पर 0 होता है, कॉस 90 पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री में यहाँ लेस देन की कंडीशन भर रहेगी, इक्वल टू की कंडीशन नहीं रहेगी। क्योंकि 90 जैसे ही होगा तो क्या होगा, 90 पर सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड की कंडीशन बनाएगी। क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 0। यानी 90 पर ये काम नहीं करेगा, 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए 90 पर डिफाइंड नहीं है और थर्ड कंडीशन के लिए 0 पर डिफाइंड नहीं है। कभी आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये जो है बहुत जो है बेसिक चीज है एक्चुअल में, वो ऑब्जेक्टिव में कभी धोखे से पूछ ले कि कौन से एंगल पर ये डिफाइंड नहीं है वाली बात है। अदरवाइज आपको जो है केवल 3 फार्मूले याद रखना है, ये फार्मूले ही यूज होकर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो है ये तीनों आइडेंटिटीज लिखी हुई है। लास्ट आइडेंटिटी आपकी ये थी, कंडीशन मैंने यहाँ बोर्ड जो जरूरत नहीं है उसको साफ कर दिया। तो ये 3 आइडेंटिटीज जरूर आप याद कर लेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आइडेंटिटीज का यूज और बाकी सारे फॉर्मूलेस का भी यूज होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब कहीं से कोई भी फॉर्मूला, जितने आपने पढ़े हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज हो पाएगा। अच्छा, ये जो आइडेंटिटीज है ये चेंज होके भी यूज होती है। चेंज होके कैसे, यानी ट्रांसपोज होके। तो ट्रांसपोज होगी तो इनसे और भी कुछ कुछ बन जाएगा। तो क्या क्या बन जाएगा, तो जल्दी से देख लेते हैं जरा। फर्स्ट आइडेंटिटी से जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो हालांकि इतना बड़ा मामला नहीं है कि आप उसको ना समझ पाए, बहुत आसान सी चीज है। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी से एक और क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ट्रांसपोज कर दें उस तरफ तो ये मिलेगा। या और क्या मिलेगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दें तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, इसी से बना हुआ है। तो मेन आइडेंटिटी आपकी यही है, ट्रांसपोज करके आ रही है, बस इतनी सी बात है ना। तो इस पर कोई बहुत बड़ा ये मामला नहीं है। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी जो है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट कई बार यूज होती है। तो आप जो है सीधा इसको लिख के और निकाल लेने का है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं टेन स्क्वायर को इस तरफ ले आऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतने सारी हो गई, ये मेन यही 3 है। तो यही 3 आपको याद रखना है। और क्या हो सकता है यहाँ पर ये भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं 1 को ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट में ले आता हूं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये लेफ्ट में गया है। या अगर मैं 1 को लेफ्ट में ले आता हूं तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मूले आपको याद कैसे होंगे। तो ये बहुत आसान है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बार बार जब यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं, मैंने कहा, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं हमको। बस सवाल यही है कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे, फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे, प्लस आप यूज टू होते जाएंगे। यानी जैसे हम किसी चीज से खेलते हैं ना, तो बहुत आसान होता है उस चीज से खेलना, तो ऐसे ये फॉर्मूले से खेलना भी बड़ा आसान हो जाता है उसके बाद। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए।
एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इसको चेंज करना है, सबको कॉट ए के फॉर्म में लाना है। आपको यहाँ एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो ये है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं, ये 6 के 6 सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी किसी भी एक को हम बाकी के 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो अभी आपको क्या बोल रहा है, साइन ए को चेंज करना है आपको कॉट ए के फॉर्म में। अब यहाँ पर जिसको फॉर्मूलेज आते हैं तो वो बड़े आसानी से कनेक्शन बिठा लेगा। तो देखिए साइन के जितने फॉर्मूलेज हैं मैं लिख देता हूं, देखिए जरा। तो साइन ए का एक फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला है साइन ए इज इक्वल टू, वो अब हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वगैरह इसकी जरूरत नहीं है, अब आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉसेक ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और कॉसेक का कॉट से कोई कनेक्शन है क्या, कॉसेक का कॉट से, तो कॉसेक का कॉट से अभी आपने पढ़ा आइडेंटिटी में कनेक्शन, क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अभी आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहां से ये इस तरह से चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, तो हमको कॉट में लाना है इसको, तो हम लिखेंगे वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ये फॉर्मूला ही है तो इसलिए हमें इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये मैंने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ए कर देता हूं इसको, ए कर देता हूं क्योंकि ये दिया हुआ है। अब कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर आपको इसको कॉसेक स्क्वायर ए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान काम है, 1 अपॉन यहां लिखा कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो गलत हो गया, कॉस स्क्वायर लिख गया, तो इसको कॉसेक लिखना है, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, ये तो गलत हो गया, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, हमारा तो कॉसेक ए था, तो रूट लगा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय रूट की जगह पर रूट, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए जो है कहाँ में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, सीधे कॉसेक ए की वैल्यू रख सकते थे। तो यहां से अगर कॉसेक ए मैं लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ स्क्वायर था तो इधर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर भी हम कर सकते थे और ये वाली वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते थे इसकी जगह डायरेक्ट रखेंगे तो ये आएगा। मैंने इसका स्क्वायर बनाया, रूट लगा दिया स्क्वायर जब बनाया तो, और इसकी जगह आइडेंटिटी यूज कर दिया, फॉर्मूले बगल में लिखे हुए हैं। तो इन फॉर्मूलेस को यूज करते हुए आपको काम करना है। तो यहाँ बगल में आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बगल में फॉर्मूला मेंशन भी कर देंगे कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ अभी क्या है, अभी है सेक ए, तो सेक ए को आप चेंज करना है किसमें, कॉट ए में। तो सेक ए को आपको कॉट ए में चेंज करना है। तो सेक का कनेक्शन किसके किसके साथ है, फटाफट देख लेते हैं। तो सेक ए अगर मैं रेसिप्रोकल वाला लिखूंगा तो 1 बाय कॉस ए होगा, है ना। तो यहां से तो कुछ नहीं लिखा मुझे। आइडेंटिटी वाला लिखूंगा तो क्या होगा, तो सेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होगा। अब लेकिन मुझे जाना कहाँ है, मैं कॉट में जाना है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का देखिए 10 से कनेक्शन आ गया, और 10 का किससे कनेक्शन है, 10 ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए होता है। तो हम इन दोनों को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। देखिए वही चीज है, कोई अलग नहीं है। सेक ए रूट लगा दिया, स्क्वायर है, तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, और कोई थोड़ी ना है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। इसका अगर मैं स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेक ए है। अब क्या करेंगे हम, इसकी जगह आइडेंटिटी डाल दीजिए, तो डालिए आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी डाल देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब क्या करिए, अब इसके अंदर जाके 1 प्लस टेन ए की जगह आप क्या करिए, टेन ए की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए रेसिप्रोकल वाला,
तो tan a की जगह यहाँ स्क्वायर है, याद रखिएगा, स्क्वायर लगा दिया, 1/tan a की जगह हम लिख देंगे cot a, ये लिख दिया cot a। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर a। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अब देखिए जरा, ऊपर वाला रूट अलग अलग कर देते हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 1 + cot स्क्वायर a। ये आप कोशिश करिएगा ये +1 जो है इसके पहले लिखें, है ना, बाद में लिखने से आपको कंफ्यूजन हो कि a के साथ 1 तो नहीं है, नहीं, a के साथ 1 नहीं है, ये इसके साथ होता है पूरा, तो ये 1 अलग ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया 1 + cot स्क्वायर है, और नीचे जो है स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा cot a। ये हो गया सॉल्व। तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है, tan a। तो ये तो एकदम आसान है, tan a। तो नाउ tan a इज इक्वल टू, तो सीधा ही लिखा हुआ है tan a को cot a के फॉर्म में, tan a इज इक्वल टू यहां लिख देंगे 1/cot a, खत्म हो गया cot के फॉर्म में। तो किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं, मैंने कहा। इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है। आपको उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक आध हम करके देख लेते हैं, बाकी के आप चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी सभी को सेक ए के फॉर्म में बदलना है आपको। तो जो बच गए उनको, तो पहला वाला है साइन ए। तो फर्स्ट साइन ए इज इक्वल टू, अभी साइन को सेक के फॉर्म में बदलना है। आपने क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखेंगे जरा, साइन को सेक के फॉर्म में कैसे बदलेंगे हम। तो साइन को सेक के फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो आपने देख लिया होगा क्या करना है हमको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लेना है। तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए। ये कहां से आ रहा, फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 1 - cos स्क्वायर ए। बिल्कुल आसान था, एकदम आसान, फॉर्मूला यूज करना है सीधे। अब देखिए वहां लिखा हुआ है cos ए किसके इक्वल होता है, 1/sec ए के इक्वल। cos a इज इक्वल टू 1/sec a। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट करके क्या लिखूंगा, 1 - cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा, ये इसका रीजन था, है ना, ये रीजन था। तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ मैंने cos a लिखा है, cos a इज इक्वल टू 1/sec a, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर a। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/sec स्क्वायर a, cos a इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा, लेकिन ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और sec a का sec स्क्वायर है। रीजन क्या है, रीजन ये लिखा हुआ है, क्योंकि cos a इज इक्वल टू 1/sec a होता है, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो है सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर a एलसीएम, यहाँ क्या जाएगा sec स्क्वायर a - 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर तो सॉल्व होगा नहीं, डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, तो जाएगा sec स्क्वायर a - 1/sec a। क्योंकि यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों जब आएंगे तो वो रूट के बाहर जाएगा। तो देखिए आसानी से हो गया बिल्कुल। सेकंड वाला जो है, सेकंड है cos a। तो cos ऑफ a निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट है, cos a इज इक्वल टू 1/sec a, खत्म। चलिए नेक्स्ट, साइन हो गया, cos हो गया, tan ले लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड tan ऑफ a। तो tan ऑफ a, देखिए आपके पास अब हो गया, काम खत्म, ये सब आ गया है, तो डायरेक्ट ही कर देंगे हम। देखिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है, sin a अपॉन cos a। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, और देखिए sin a निकाल चुके हो आप और cos a भी निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यू रख दीजिए। तो sin a की जगह क्या रख देंगे, sin a की जगह अभी जो निकाला है वो रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर a - 1 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन sec a।
होल डिवाइडेड बाय 1/sec। तो ये अपॉन में sec कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ sec है सॉरी, sec स्क्वायर a माइनस 1/sec। तो क्या आया रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। अब इसका एक आसान तरीका भी था, अगर मैं इसको यूज नहीं करता, ये कहीं से भी निकल आता, मैं आपको बता दूं। तो आसान तरीका क्या था, तो आसान तरीका था ये कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से sec स्क्वायर a माइनस 1 ट्रांसपोज करके यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटी से। तो यहां से tan a क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये तो एकदम शॉर्टकट था, बिल्कुल सीधे सीधे आ गया। अब cot a क्या होगा, तो cot a होता है क्या 1/tan a, tan a निकल चुका है। तो देखिए जरा फोर्थ वाला क्या होगा cot a, तो cot a इज इक्वल टू क्या होगा 1/tan a, tan a आप निकाल चुके हो, तो यहाँ रख दीजिए सीधे, तो 1/रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये क्या निकल गया आपका cot a निकल गया। अब एक बचा है, कौन सा बचा है cosec स्क्वायर a। तो यहाँ छोटे से मैं करने की कोशिश करता हूं, फिफ्थ वाला cosec स्क्वायर a। तो देखिए इससे हो जाएगा cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot a। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। cot की जगह tan डाल देंगे, और tan की वैल्यू भी हमारे पास, हम सीधे ही यूज कर लेंगे इसको। तो cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो cosec a इज इक्वल टू क्या होगा, cosec a इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, और cot स्क्वायर a की वैल्यू यहां से डाल देते हैं। तो यहां से डालेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर है याद रखिएगा, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर करके डालना है, स्क्वायर करके डालना है, यानी 1 अपॉन ये आएगा पूरा, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cosec a इज इक्वल टू, अच्छा एक तो तरीका ये है जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका और क्या था, और एक आसान तरीका था cosec a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होता है 1/sin a, sin a निकाल चुके हो, इसको उल्टा कर दो, आ गया। दो तरीके हैं आपके पास, तो हम कहीं से भी चले, मेरा मतलब हम कहीं से भी चले तो वैल्यू आ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से चलोगे, आपको जहां से कंफर्टेबल लगता है, जहां से इजी लगता है वहां से हम चल सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल जो है ऑप्शंस होना चाहिए, मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1, यानी ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट के अंदर, तो ऊपर वाला रूट हटेगा, तो sec a अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये देखिए इसका उल्टा आया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो मैं इसको यहाँ पर ये साफ करके एक बार लिख के दिखा ही देता हूँ। तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे आप, तो और करके, और में हम इसको कर रहे हैं, और में cosec a इज इक्वल टू 1/sin a इज इक्वल टू 1/sin a। sin a की वैल्यू नीचे रखना है, ये sin a की वैल्यू थी जो आपने कैलकुलेट की, तो नीचे से लिखना शुरू कीजिए इसको, अपने आप ऊपर से अलग आएगा बचा हुआ। तो देखिए ऊपर 1 है, नीचे मैं लिख रहा हूं रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, तो यहां लिख दिया मैंने रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन क्या है sec a। तो इसके नीचे sec a ना लिख के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये जाएगा sec a। तो sec a यानी पलट देना इसको, 1 sin a का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल। तो आपने देखा होगा बड़ी आसानी से हम अगर इसके क्वेश्चंस अगर हमें फार्मूले याद हैं तो कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, बचे हुए क्वेश्चंस कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रूफ्स वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता, तो डिस्कस कीजिए। ओके चिल्ड्रंस, हैव ए गुड डे।